बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जी 9th, लेक्चर नंबर 15, सब्जेक्ट बायो, डेट 22 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 7, बुक पेज नंबर 122 से 123, टॉपिक रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें ज़रा, दो तरह का रोल हमने पढ़ना है, दो चीज़ों का, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड रोल ऑफ लाइट। यानी इन दोनों चीज़ों का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं मेकिंग ऑफ फूड है, यानी पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो खुराक तैयार करने के अमल में क्लोरोफिल का क्या किरदार है और लाइट का। क्लोरोफिल जो है वो एज ए पिगमेंट बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, यानी जज़ब करता है, और उसकी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है। तो क्लोरोफिल जो है एज ए एंटीना काम करता है, यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, हासिल करेगा, और उसको एनर्जी की दूसरी फॉर्म यानी केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देगा, यानी फूड बना देगा। उसके बाद लाइट का रोल है, आप जैसा कि आप जानते हैं सूरज की रोशनी जो है 7 रंगों का मजमूआ है। तो हर कलर की अलहदा वेवलेंथ होती है। तो अलहदा वेवलेंथ से मुराद जो वाइट लाइट है वो मुख्तलिफ़ कलर्स की बनी हुई है। तो ये मुख्तलिफ़ कलर जो हैं फोटोसिंथेसिस पर मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट रखते हैं। मसलन ज़्यादातर जो ब्लू और रेड लाइट्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस पर बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखती हैं, यानी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यही हम इनका रोल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें ज़रा, सनलाइट एनर्जी यानी सूरज से जो आ रही है इज़ एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करेगा। इट इज़ दैन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और उनको केमिकल एनर्जी यानी फूड बना देगा। फूड जो है वो हमारी केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, व्हेन विच ड्राइव्स द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल चलता है। ओनली अबाउट 1% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस इज़ एब्जॉर्ब्ड, यानी सूरज पत्ते पर जितनी भी रोशनी गिर रही हो, लाइट गिर रही हो, उनमें से सिर्फ 1% जो है पत्ते एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बाकी जितने भी 99% जो है वो सारी या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी टकरा कर इधर उधर चली जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, यानी पत्ते में से सीधी गुजर जाती है। तो बाकी सारी जो है रोशनी ज़ाया हो जाती है। तकरीबन 1% जो है वो पत्ते एब्जॉर्ब कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर नॉट ओनली डिफरेंट एब्जॉर्ब्ड बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल को कहेंगे हम, क्योंकि ये पिगमेंट जो है ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, बट आर आल्सो डिफरेंटली एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। ये जो मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो रोशनियाँ होती हैं डिफरेंट इफेक्टिव असर रखती हैं। मसलन जो है द ब्लू एंड रेड लाइट्स कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेटिक की डेफिनेशन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अभी बताया जो रोशनी को जज़ब करेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, यानी गुच्छों की शक्ल में मौजूद होते हैं। मसलन देखें ज़रा, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो ग्रीन कलर के लगे हुए हैं सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, और गुच्छे की फॉर्म में है, क्लस्टर की फॉर्म में है। और कहाँ पर लगे हुए हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर। उनमें से जो क्लोरोफिल है इनकी भी टाइप्स होती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कुछ साथ में कैरोटीनाइड्स होती हैं। कैरोटीनाइड्स प्रोटीन्स होती हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करती हैं। जो क्लोरोफिल ए है इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये ज़्यादातर समझा जाता है कि ये मेन है। उसके बाद अदर्स आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स, एंड इंक्लूड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनाइड्स। ये आपने MCQs के लिए याद भी रखना है कि फ़र्ज़ करें आपसे पूछता है क्लोरोफिल बी इज़ विच इज़ द एक्सेसरी पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, बी या कुछ और ऑप्शन दे देता है, तो क्लोरोफिल बी जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट होगा, यानी इजाफी पिगमेंट जो है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड लाइट्स, ऊपर भी जिक्र किया है। सम वेवलेंथ्स नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए, जिनको क्लोरोफिल ए जज़ब नहीं कर सकेगा, बाकी जो हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स उनको जज़ब कर लेते हैं। आर वेरी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड वाइस वर्सा, और इसके उलट जो है। तो पिगमेंट की डेफिनेशन है, पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ये जो हमें रोशनी सूरज की रोशनी आ रही होती है ये विजिबल लाइट है, यानी इसको हम देख सकते हैं। बाकी तरह की रेज़ भी आ रही होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो नज़र आती हैं उनको हम कहते हैं विजिबल लाइट। तो पिगमेंट क्या होते हैं? विजिबल लाइट को जज़ब करने वाली चीज़ें होती हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अभी जिक्र किया कि हर पिगमेंट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ तक जो है आपका टॉपिक था, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी है। देखें ज़रा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोफिल और फोटो लाइट का क्या रोल है। तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो आपका आज का टॉपिक था यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। ये डायग्राम जो है पिछले लेक्चर की है, लास्ट लेक्चर की डायग्राम नहीं करनी है आपने इसमें। तो यहाँ तक आपका लेक्चर था, साथ में पिगमेंट की डेफिनेशन भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।